हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 10.3 शुरू करने से हम कुछ 10.3 स्टार्ट करने से पहले हम थ्योरम पर बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक कर दो। इस तरह से मोटिवेट होते हैं। थ्योरम क्या कहता है आपका, पहले थ्योरम हम 10.3 पर बात करते हैं। वीडियो में पेशेंस के साथ देखोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। थ्योरम 10.3 कहता है कि ये आपके पास सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये कोई कोड है। कोड क्या होता है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड कोड। अब कहता है कि अगर थ्योरम क्या कहता है समझना, अगर ये सेंटर से परपेंडिकुलर फॉर्म में गिर रहा है, ये सेंटर से परपेंडिकुलर फॉर्म में गिरता है तो ये इस कोड को बाइसेक्ट करेगा। यानी कुल मिलाकर क्या कर रहा है कि अगर इफ़ ओ डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, देन ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रहा है सेंटर से, ये बाइसेक्ट करेगा, देन ए डी बराबर है डी बी। यही थ्योरम 10.3 कहता है। हम एक बार पढ़ रहे हैं, आप उसको देखिए। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। यानी जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है सेंटर से, वो हमेशा कोड को बाइसेक्ट करती है। तो ये थ्योरम हमने 10.3 बताया। अब हम बताते हैं आपका इसी थ्योरम 10.4 क्या बोलता है। थ्योरम 10.4 कहता है, इसी का जस्ट कन्वर्स है कि आपके पास एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है, ये कोड है ए बी। अगर ये सेंटर से इसको बाइसेक्ट कर रहा है, सेंटर से इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी उस केस में ए डी बराबर है डी बी। इफ़ ए डी इक्वल टू डी बी, यानी सेंटर से जो लाइन गिर रहा है किस पर, कोड पर, अगर वो बाइसेक्ट कर रहा है ए डी इक्वल टू डी बी, देन ये 100% की गारंटी है। थ्योरम ये कहता है देन तब क्या होगा कि ये हमेशा, ये जो ओडी गिरेगा वो परपेंडिकुलर गिरेगा इस ए बी पर। ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको बता दें, अगर कोई लाइन सेंटर से कोड को, मतलब जो लाइन सेंटर से गिर रहा है और वो कोड को अगर बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये 100% है कि वो जो बाइसेक्ट करेगा वो परपेंडिकुलर फॉर्म में गिरेगा। यही थ्योरम 10.4 कह रहा है। एक बार हम पढ़ देते हैं। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। यानी परपेंडिकुलर फॉर्म में गिरेगा अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो। थ्योरम 10.5 पढ़ोगे तो कह रहा है कि देर इज़ वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो 3 नन कॉलिनियर पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे और आपको ये बताना है कि उससे कम एक ही सर्कल पास होगा, उससे ज़्यादा नहीं। 3 नन कॉलिनियर पॉइंट से। तो हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया इसको ए, एक को बी और एक को सी। 3 नन कॉलिनियर पॉइंट ले लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देना है। तो जस्ट लाइक ज्वाइन कर दिए हमने। तो आपको ये प्रूफ करना है कि 3 नन कॉलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल पास हो सकता है। देर इज ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नन। 3 नन कॉलिनियर पॉइंट्स दिया है, उससे एक ही सर्कल पास होना है। कैसे करेंगे? तो चलिए, आपको क्या करना है, सी बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना और ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए आपको आधा से ज़्यादा लेना होगा। जैसे ये आधा से ज़्यादा, एक बार आपने यहाँ पर कट करना है, एक बार आपने यहाँ पर कट करना है। हिल गया था थोड़ा, प्रॉब्लम बहुत सारे हो जाते हैं। कभी कभी इसको पॉइंट इधर उधर हो जाता है ना। बस इसको क्या करो, आप ज्वाइन कर दो यहाँ से ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिर गया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इसको आपने एल एम कंसीडर कर लेना है। उसके बाद इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। उसके लिए आधा से ज़्यादा लेना है। एक बार यहाँ पर कट करना है, दूसरी बार यहाँ पे। ठीक, उसके बाद इस पॉइंट से यहाँ पे, यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं।
कहाँ पर आ रहा है, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाना है हमको, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इसको हमने कुछ मान लेना है P और इसको Q, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जहाँ पर ये पॉइंट, ये दोनों आपका यहाँ पर जो मिल रहा है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पर ये कट कर रहा है, ठीक है, गौर से, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर कट कर रहा है, इस पॉइंट को आपने O कंसीडर कर लेना है। और आपको क्या करना है, इस O को C से ज्वाइन कर देना है, O को A से ज्वाइन कर देना है और इसको B से ज्वाइन कर देना है। कर दिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको रेडियस मान के आपको सर्कल ड्रॉ कर देना है। तो नापी ले लेते हैं यहाँ से, थोड़ा सा इसको रेडियस मान के हमने यहाँ पर क्लियर तरीके से देख सकते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया आराम से। ये हमारा थ्योरम 5 भी कंप्लीट हो गया। तो इसको हमने रेडियस मान के, एक्चुअली सटा नहीं, हल्का सा कुछ गड़बड़ी हुआ होगा, आप इसको ठीक से बना लेना, ठीक है, सटना चाहिए था, ठीक है, आप इसको ढंग से कर लेना। स्टूडेंट, ये आपका एक्सरसाइज 10.3 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज इस पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉमन पॉइंट। डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल पहले ड्रॉ करने बोल रहा है और बोल रहा है कि कितने कॉमन पॉइंट है और आपको मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉमन पॉइंट्स बताना है। तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है, तो यहाँ पर हमने ये दो सर्कल हमने ड्रॉ किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दे डोंट हैव कॉमन पॉइंट्स। जब ये दो सर्कल, या तो इसके ऐसा कंडीशन हो सकता है केस 1, या तो केस 2 में क्या हो सकता है, ये कंडीशन जो हो सकता है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे किस पॉइंट पर, तो 2 पॉइंट में, मैक्सिमम 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, तो दे हैव 2 कॉमन पॉइंट्स। यहाँ पर ये सर्कल और ये सर्कल इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो यहाँ एक किसी एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं, तो दे हैव ओनली 1 कॉमन पॉइंट्स। हियर मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉमन पॉइंट विल बी 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर तरीके से हो गया। Student, this is our question number 2. Suppose you are given a circle, give a construction to find its center. आपको सर्कल गिवन है और आपको उसका सेंटर को फाइंड करना है। आपको कुछ नहीं करना है, एक कोड ए बी लेना है, एक कोड बी सी ड्रॉ करना है। इस कोड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, फिर इस कोड बी सी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर ये दोनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट में मिट कर रहे हैं, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होंगे वही इसका सेंटर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड। स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कह रहा है, इफ़ 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, 2 सर्कल है 2 पॉइंट पर, ये जाहिर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रूव दैट देयर सेंटर, ये इसका सेंटर ये इसका सेंटर, लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। तो ये आपका ओ डैश परपेंडिकुलर है इस ए बी पर, ये चीज़ प्रूफ करना है, यानी किसी तरह से आपको ये एंगल और ये एंगल आपको 90 प्रूफ करना है, यानी कोई एक एंगल अगर हम 90 प्रूफ कर दिए तो ये प्रूव हो गया कि ओ इस परपेंडिकुलर, ओ डैश इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो ये कैसे होगा, हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन के तौर पर ज्वाइन ओ ए, ज्वाइन ओ डैश ए, ज्वाइन ओ बी और ज्वाइन ओ डैश बी। अब हम क्या करेंगे, ये वाले ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए हम क्या, कुछ नहीं करना है, बस सिंपली बनाना है, इन ट्राइंगल ए ओ ओ डैश एंड ट्राइंगल बी ओ ओ डैश, इन दोनों ट्राइंगल को आपको कन्ग्रेंट करने का पहला टारगेट है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ओ बराबर ओ बी, रीजन लिख लीजिएगा इक्वल रेडियाई। उसी तरह ओ ओ डैश बराबर ओ ओ डैश, यहाँ पर रीजन लिख लीजिएगा कॉमन साइड। उसके बाद हो जाएगा आपका ए ओ डैश बराबर बी ओ डैश, ये आप रीज़न लिख लीजिएगा, ए ओ डैश बराबर बी ओ डैश, इक्वल रेडियाई रीज़न लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए ओ डैश इज कन्ग्रिएंट टू ट्राइंगल
बी ओ ओ डैश, जब ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रेंट हो जाएंगे बाय साइड 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 क्राइटेरिया, तो उस केस में जब ये दोनों ट्रायंगल हमने, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये जो ए बी को ज्वाइन किया गया है, ठीक है। अब अगर आपने प्रूफ कर दिया कि ये ट्रायंगल ए ओ ओ डैश और बी ओ ओ डैश कन्ग्रेंट हो गए हैं, तो आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी ये वाले एंगल और ये वाले एंगल बराबर कर सकते हैं। तो हम हियर कह सकते हैं कि एंगल ए ओ एल बराबर, या ए ओ एल बोलो या ए ओ डैश बोलो, तो ए ओ डैश लिखते हैं, ए ओ डैश बराबर बी ओ ओ डैश, बी ओ ओ डैश किसके मुताबिक, बाय सी पी सी टी सी। सी पी सी टी सी मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो ये आपका इक्वल हो गया। तो अब आप सोच रहे होंगे ये इक्वल क्यों कर रहे, क्योंकि इसका रीज़न था हमको ये वाले ट्रायंगल ए ओ एल और बी ओ एल को कन्ग्रेंट प्रूफ करना था, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रूफ ये करना है कि ओ ओ डैश इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ऑल्सो आपको ये प्रूफ करना है कि ए एल इक्वल टू बी एल। तो कैसे प्रूफ करेंगे, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को कन्ग्रेंट करेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ एल एंड ट्रायंगल बी ओ एल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये ए ओ और ओ बी बराबर है, ये एंगल साइड और ओ एल कॉमन साइड है। तो यहाँ पर ए ओ और ओ बी इक्वल रेडियाई, रीजन लिख दीजिएगा। उसके बाद ये एंगल ए ओ बी, माफ़ कीजिएगा ए ओ ओ डैश अभी हम ऑलरेडी प्रूफ किए। अब ए ओ ओ डैश बोलो या ए ओ एल बोलो, ए ओ एल बराबर बी ओ एल, एंगल बी ओ एल यहाँ लिख दीजिएगा, प्रूव्ड एवव, प्रूव्ड एवव। उसके बाद ओ एल कॉमन पोर्शन, ये आपका आ गया कॉमन साइड। जब ये दोनों ट्रायंगल हमने कन्ग्रेंट कर दिया, ट्रायंगल ए ओ एल एंड ट्रायंगल, माफ़ कीजिएगा, ट्रायंगल बी ओ एल, ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रेंट हो गया। ट्रायंगल ए ओ एल इज कन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ओ एल बाय एस ए एस क्राइटेरिया। जब ये दोनों ट्रायंगल हमने कन्ग्रेंट किया, तो अब हम कह सकते हैं कि ये वाले एंगल ए एल ओ और बी एल ओ बराबर होंगे। अब ये भी कह सकते हैं ए एल इक्वल टू बी एल, ए एल इक्वल टू बी एल बाय सी पी सी टी सी। ये चीज़ तो प्रूव हो गया, ए एल इक्वल टू बी एल, जो कि हमने प्रूफ करना था। उसके बाद हमको ये एंगल ए एल ओ और बी एल ओ बराबर कह सकते हैं, एंगल ए एल ओ बराबर बी एल ओ। रीज़न क्या, वही रीज़न बाय सी पी सी टी सी। तो कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री आपने प्रूफ कर दिया, तो ये प्रूफ हो गया कि ओ डैश इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। नाउ अब क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल बन रहा है, तो इनका एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यानी एंगल ए एल ओ प्लस एंगल बी एल ओ बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ एंगल ए एल ओ की जगह बी एल ओ भी लिख सकते हैं। तो बी एल ओ प्लस एंगल बी एल ओ बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल बी एल ओ बराबर हो गया 90 डिग्री। तो ये प्रूफ हो गया। सो हम कह सकते हैं, हेंस क्या कह सकते हैं, हेंस ओ ओ डैश इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ये चीज़ तो प्रूफ करना था, दोनों चीज़ हमने प्रूफ कर दिया इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं, आराम से प्रूफ हो गया। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक ज़रूर करना एक।